देखिए, पहली बात तो ये आप सभी को गणेश चतुर्थी की और गणेश विसर्जन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि जानते हैं कि 10 दिन के लिए बाबा आते हैं और सभी के दुख हर के लेके चले जाते हैं। आज हम दुखी भी बहुत हैं, लेकिन खुश भी इसलिए हैं कि हमारे सारे आयोजन हमारे बाबा की हमने सेवा बिल्कुल मतलब पूरे दिल से करी और जितने भी युवा थे सभी खुश थे। पूरे झाबुआ नगर के जितने भी वासी थे सभी खुश रहे और इस बार जो जन सैलाब हमारे पंडाल में आया है वो हमारे लिए भी बहुत ही उत्साह की बात है। आने वाले वर्ष में भी हम यही कोशिश करेंगे कि भगवा चौक के राजा का नाम हम और ऊपर तक लेकर जाए। और हमने इस बार जो आगमन की हमने पहल करी थी और हमने एक गौ माता की प्रत्येक पंडाल में आरती की पहल करी थी, वो भी हमें इतना स्नेह मिला और इतना सपोर्ट मिला है हमें इस झाबुआ से। हम यकीन नहीं मान पा रहे हैं कि जिस पंडाल में हम जा रहे थे हमें वहाँ पर आगे रहकर बुलाया गया और उनके अलावा भी हमने एक दिन में तीन से चार आरती गौ माता की प्रत्येक पंडाल में करी। तो ये हमारी पहल भी कहीं ना कहीं सक्सेस हुई। और हमारे गणेश जी को जो हमने बिठाए थे, हमारे भगवा चौक के राजा जो प्रतिवर्ष बैठते हैं, इस वर्ष उनका एक अलग ही स्वरूप था। और हम यही कोशिश करेंगे कि हम इस आयोजन को और भी भव्य रूप से अगले साल मनाएं। और बाकी तो आप सभी जानते हैं गणेश विसर्जन है। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ी दुखी बात है, 10 दिन सेवा करते हैं बाबा की, लेकिन फिर भी देखिए जाना तो रहेगा बाबा को, क्योंकि शिव पार्वती जी उनका वेट कर रहे हैं। तो बस इतना ही बोलूँगा। जय श्री राम। कब से आप लोग ये कार्यक्रम करते हैं? हम ये विगत 7 वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारा 7वां वर्ष था। झाबुआ के जो युवा है वो यूथ के माध्यम से काफ़ी उनमें धर्म को लेके और ये सारी चीज़ों को लेके तो उनमें भी बहुत बदलाव आया है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिले, काफ़ी युवा जुड़ रहे हैं। उसको लेकर आपका क्या कहना है? आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि झाबुआ यूथ की जो 7 साल पहले से जो मेहनत चल रही है, युवाओं को धर्म के प्रति जोड़ना, युवाओं को अपने समाज सेवा में लगाना, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी देखेंगे कि जितने भी पंडाल सजे हैं वहाँ पर हर पंडालों में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। तो हाँ, कह सकते हैं कि हमारी कोशिश रही और हमारे जितने भी झाबुआ के युवा थे सबने कोशिश करी कि उनके पंडालों में वो भव्य से भव्य आयोजन कर सकें। और मेरा तो मानना ये है कि पूरे ज़िले में जिस तरीके से गणेश उत्सव हमारे झाबुआ नगर में मनाया जाता है, ऐसा शायद कहीं भी नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि युवाओं की मेहनत और युवाओं का जो उत्साह है ये बढ़ता जा रहा है और धर्म के प्रति युवा जुड़ता जा रहा है। नाम बता दीजिए। विनय। ऐसा है कि हर बार की तरह नगर पालिका प्रशासन की व्यवस्था पहले से भी इस बार और ज़्यादा, कुंड भी बड़ा, हमने पोखर भी बड़ा बनाया है। छोटी मूर्तियों के लिए अलग पोखर है, बड़ी मूर्तियों के लिए अलग पोखर है। इस बार गड्ढा भी और ज़्यादा गहरा किया है। पर इंद्रदेव भी हमारे साथ आज प्रसन्न है। बराबर बारिश हो रही है, पानी का स्तर भी बराबर बना हुआ है और आप देख रहे हैं व्यवस्था के यहाँ पे जरा भी कोई परेशानी नहीं आ रही है। हम नगर पालिका की सारी टीम, पुलिस प्रशासन, SDM सर, तहसीलदार सर, सभी यहाँ पर एक साथ, CMO सर भी कंटिन्यू एक साथ सब यहाँ लगे हुए हैं। और आप लोगों का भी धन्यवाद कि इतनी बारिश में भी आप लोग भी कवरेज बहुत बराबर अच्छे से कर रहे हैं। और आप पूरी झाबुआ नगर वासियों को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। धन्यवाद। विसर्जन को लेकर पुलिस की ओर से क्या व्यवस्थाएं? आज अनंत चतुर्दशी के दिन झाबुआ में अनास नदी के तट पे विसर्जन किया जाता है। जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ 2 बड़े कुंड बनाए गए हैं और साथ ही 2 बड़ी क्रेनों की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही हमने जो पुलिस की जहाँ तक व्यवस्था है, ये जो अनास नदी का पुल है उस दोनों तरफ हमने बैरिकेड लगा के छोटे वाले पुल को बंद किया है। बड़े पुल के पास भी हमने बल लगाया है और इस पूरे रास्ते में पुलिस का बल है, ट्रैफिक का बल भी लगा हुआ है, ताकि जो भी मूर्तियाँ हैं वो एक रास्ते से आएँ और तखत पर यहाँ अपना पूजा पाठ करके और दूसरे रास्ते से ये बोतल के पास से जो रास्ता गया है वहाँ से निकल जाए, ताकि जो है कि ट्रैफिक जाम की व्यवस्था स्थिति ना बने। इसके साथ ही चूँकि DJ पूर्णतः प्रतिबंधित है, उस वजह से भी कल समारोह थोड़ा जल्दी आ रहे हैं। और अभी तक काफ़ी मूर्तियाँ, बड़ी मूर्तियाँ लगभग आधे से ज़्यादा विसर्जित हो चुकी हैं और जल्दी ही पूरी मूर्तियों का विसर्जन शांतिपूर्वक हो जाएगा। पुलिस की व्यवस्था देर रात तक लगी रहेगी।